नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मौसम और खेती में। मैं हूं आपके साथ लवीना शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश। आकाश, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, साथ ही खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। आकाश, बताइए। तो बारिश की बात शुरू करते हैं हम उत्तर भारत से। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हिमालय का जो क्षेत्र है पूरे उत्तर भारत में, वहाँ पे इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। अब बारिश की बात करेंगे तो हम आ जाते हैं दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में जैसे कि पिछले 3 हफ्तों से हमने देखा कि वहाँ बारिश लगातार बनी हुई है, तो इस हफ्ते भी वहाँ पे बारिश होने के पूरे आसार हैं। इसी के साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो वहाँ पे मौसम खुशनुमा बना रहेगा, हालांकि हल्के बादल इस पूरे हफ्ते छाए रहने के आसार हैं। साथ ही साथ पूरे इनके अलावा मध्य भारत में, पश्चिमी और पूर्वी भारत में भी मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। जी, ये तो बात थी बारिश की। अगर हम खेती की बात करें तो खेती पर क्या असर पड़ेगा इस हफ्ते के मौसम का, और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। बात शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ इस हफ्ते बारिश होने के पूरे आसार हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो मध्यवर्ती इलाका है, वहाँ के किसान भाई मूली की बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मटर और लहसुन के रोपण का कार्य भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जम्मू कश्मीर केसर के लिए बहुत जाना जाता है, तो केसर जो किसान वहाँ पे उगा रहे हैं, वो अपने फसलों की निराई का काम इस हफ्ते कर सकते हैं। जी, कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के किसान इस हफ्ते केसर में हाथ से निराई का कार्य जरूर कर लें। साथ ही मूली और मटर की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या करें? हिमाचल प्रदेश के किसान भाई इस पूरे हफ्ते तिलहन और दलहन फसलें, साथ ही साथ गेहूं की जो फसल होती है, उन दोनों की मिश्रित बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के किसान भाई फूल गोभी, बंद गोभी की पिछैती किस्म की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे हफ्ते वो प्याज का रोपण जारी रख सकते हैं। जी। इसके अलावा मिट्टी में जो मौजूदा नमी है, उसको देखते हुए मटर, शलजम, मूली, मेथी और पालक की बुआई को वो पूरा कर सकते हैं। जी, तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते तिलहन और दलहन फसलों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप इसकी मिश्रित बुआई करते हैं, यानी कि गेहूं के साथ इसकी बुआई करते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इस पूरे हफ्ते जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के किसान भाई देरी से बोए जाने वाली गेहूं यानी गेहूं की पिछैती किस्म, उनकी बुआई को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए अपने खेत की भूमि को तैयार कर लें। साथ ही साथ मिट्टी की नमी संरक्षण के लिए सरसों, मूली, पालक, धनिया, इन सब में 500 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में डालकर इसका छिड़काव करें, तो इससे किसानों को फायदा मिल सकता है। जी, तो उत्तराखंड के किसान इस हफ्ते गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही मटर के लिए भूमि तैयार करने का कार्य इस हफ्ते भी जारी रखा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैदानी इलाकों की। पंजाब के किसान इस हफ्ते क्या करें? इस पूरे हफ्ते पंजाब के किसान, पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र के जो किसान हैं, वहाँ पे गेहूं की जो पिछैती किस्म होती है, उन फसलों के साथ साथ प्याज, गाजर और टमाटर की बुआई को वो जारी रख सकते हैं। इसी के साथ जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है पंजाब का, वहाँ के किसान भाई जो अगेती किस्म की जो गेहूं होते हैं, उसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही मासिक अंतराल पर गन्ने की फसलों में भी हल्की सिंचाई की जा सकती है। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो पंजाब के किसान इस हफ्ते गेहूं की अगेती किस्मों में सिंचाई का कार्य कर लें, साथ ही गन्ने की फसलों में भी सिंचाई का कार्य इस हफ्ते करेंगे तो उनके लिए फायदा होगा। और इसके साथ ही गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई वो इस हफ्ते जारी रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? हरियाणा के साफ मौसम को देखते हुए इस पूरे हफ्ते वहाँ के किसान भाई, जो पश्चिमी इलाकों के किसान भाई है, वहाँ पे चावल की कटाई को जारी रख सकते हैं। जी। इसी के साथ साथ गेहूं की जो पिछैती किस्म है, उसकी बुआई कर ले, उसकी बुआई का कार्य वो पूरा कर सकते हैं। और अगैती किस्म की जो गेहूं होती है, उसकी सिंचाई का काम पूरा कर लें। इसी के साथ साथ प्याज, टमाटर, इन सब की पौध तैयार की जा सकती है। फूल गोभी, बंद गोभी और जो प्याज टमाटर की पौध जो पहले से तैयार की जा चुकी है, उनके रोपाई का वक्त हो चला है, तो वहाँ के किसान भाई इन कार्यों को कर सकते हैं। तो हरियाणा के किसानों को ये सुझाव है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई पूरी कर लें। साथ ही धान की कटाई का कार्य इस हफ्ते किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली के अर्ध शुष्क मौसम को देखते हुए इस पूरे हफ्ते वहाँ पे जो पश्चिमी इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे देरी से बोए जाने वाली गेहूं की किस्म की
125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर दर से बुआई कर सकते हैं, जिससे फायदा अच्छे मिलने के आसार हैं। जी। इसी के साथ साथ टमाटर की तैयार पौध और फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली आदि की बुआई का कार्य वो जारी रख सकते हैं। जी। तो दिल्ली के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, इस पूरे हफ्ते वहाँ पे गेहूं की जो पिछैती किस्म है जी। उसकी बुआई को वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। समय बिल्कुल अनुकूल है इस कार्य के लिए। साथ ही साथ पकी हुई फूल गोभी, पकी हुई बंद गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की कटाई करने का वक्त है, तो ये कार्य वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं की जो पिछैती किस्म होती है, जो देरी से लगने वाली किस्म है, उसकी बुआई को वो वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही फूल गोभी, बंद गोभी और टमाटर जो फसलें पक गई हैं इनकी, तो उनकी कटाई का कार्य भी कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। बात करते हैं आसाम की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे हफ्ते आसाम में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए वहाँ के किसान भाई चावल की कटाई का कार्य पूरा कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते। जी। साथ ही साथ आसाम का जो निचला हिस्सा है और आसाम के जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, वहां पे मक्के और सरसों की बुआई को वहां के किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा गोभी की रोपाई को वो जारी रख सकते हैं। जी। तो असम के किसानों को ये सलाह है कि वो मक्के और सरसों की बुआई को जारी रख सकते हैं। साथ ही धान की कटाई वो इस हफ्ते पूरी कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय का भी मौसम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे हफ्ते साफ रहने वाला है। तो मेघालय के मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई मटर, मसूर, तोरिया की जीरो टीलेज तकनीक से बुआई को जारी रख सकते हैं। इससे मुनाफा उनको अच्छा खासा मिल सकता है। जी। इसके अलावा सरसों जो वहाँ पे बोई गई थी और जिन फसलों में फूल आ चुके हैं उनमें सिंचाई करने का वक्त हो चला है। जी। अब आपको बताना चाहूँगा मैं नागालैंड की खेती के बारे में। तो इस पूरे हफ्ते वहाँ के मौसम को देखते हुए जिन किसानों ने वहाँ पे तोरिया उगाया है उनमें हल्की सिंचाई करने का वक्त आ गया है। जी। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की खेती के बारे में। तो इस पूरे हफ्ते मणिपुर के किसान भाई रबी मक्का की बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर की रोपाई के लिए अपने खेत की भूमि को तैयार करने का बिल्कुल सही वक्त है। इसके अलावा सरसों, मटर, आलू और मसूर में हल्की सिंचाई करने का वक्त आ गया है। साथ ही प्याज की 50 से 60 दिन पुरानी जो पौध बनाई गई थी उसके रोपाई के लिए वहाँ के किसान भाई अपनी भूमि को तैयार कर सकते हैं। जी। तो मणिपुर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते रबी मक्का की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सरसों, मसूर और मटर में हल्की सिंचाई कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की बात करेंगे अगर, तो इस पूरे हफ्ते वहाँ के किसान भाई धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने केले, बैंगन, मटर, टमाटर और सरसों, इसी के साथ तोरिया जिन्होंने उगाया है, उनकी फसलों में सिंचाई करने का वक्त आ गया है। जी। तो मिजोरम के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई जरूर कर लें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। मौसम को देखते हुए छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानी इलाका है, वहां पे गेहूं की बुआई कर ले वहां के किसान भाई। साथ ही साथ सर्दियों की गन्ने की किस्म होती है उसके बुआई का समय हो चला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देश के पूर्वी भारत के किसानों को इस हफ्ते क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ के किसान भाई बोरो धान की किस्म जो होती है उसकी नर्सरी के बुआई के लिए बीज तैयार कर लें और इस कार्य को वो जारी रख सकते हैं। जी। साथ ही साथ जो जलोढ़ क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे भी बोरो धान और गेहूं की नर्सरी की बुआई के लिए बीज तैयार कर लें। साथ साथ सूरजमुखी उगाने के लिए अपने खेत की ज़मीन को वो तैयार कर सकते हैं। जी। तो पश्चिम बंगाल के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते बोरो धान की नर्सरी बुआई के लिए बीज तैयार कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बिहार की। बिहार की अगर बात की जाए तो गेहूं की जो पिछैती किस्म है, देरी से बोई जाने वाली किस्म, उसकी बुआई को वो वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आलू, गेहूं की अगैती किस्म और सब्जियों में हल्की सिंचाई करने का वक्त आ गया है। इसी के अलावा बोरो धान की किस्म की बुआई करने के लिए उसकी नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही साथ संध्या के वक्त टमाटर, मिर्ची के साथ हरी सब्जियों में
हल्की सिंचाई कर लें, इससे उनको फायदा अच्छा खासा मिलेगा। जी, साथ ही बिहार के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। जैसा कि मौसम इस हफ्ते वहां पे अच्छा खासा साफ रहने वाला है, हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम को देखते हुए छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानिक इलाका है वहां पे गेहूं की बुआई कर ले वहां के किसान भाई। साथ ही साथ सर्दियों की गन्ने की किस्म होती है उसके बुआई का समय हो चला है, तो ये कार्य भी वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के किसान इस हफ्ते गन्ने और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम झारखंड की। इस पूरे हफ्ते झारखंड में, जो झारखंड का पश्चिमी पठारी क्षेत्र है, वहाँ के शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं की फसलों के सिंचाई का वक्त हो चला है, तो ये कार्य वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ पे प्याज की रोपाई को जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा आलू का रोपण, जो आलू उगाना चाहते हैं वो आलू का रोपण कर लें, समय बेहद अनुकूल है। साथ ही साथ दलहन और तिलहन फसलों में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए और खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। जी, तो झारखंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते आलू का रोपण कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए भी हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। मूंगफली से शुरुआत करते हैं। तो मूंगफली जो लोग उगाना चाहते हैं, जो किसान भाई, उसकी बुआई का कार्य पूरा कर लें। इसी के साथ सरसों की बुआई के लिए अपने खेत को वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्यारोपित फूल गोभी जो पहले से बोई जा चुकी है, बंद गोभी, टमाटर, वक्त हो चला है कि इन सब्जियों में सिंचाई की जाए, तो ये कार्य भी वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के जो पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाके हैं, वहाँ पे साथ ही साथ जो तटीय मैदानी क्षेत्र भी है, वहाँ पे मूंगफली, मटर और सरसों की बुआई का कार्य वो जारी रख सकते हैं। साथ साथ इसके प्याज की नर्सरी तैयार करना, ये कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, तो उड़ीसा के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते मटर, सरसों और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दक्षिण भारत की। वहाँ के किसान इस हफ्ते खेती में क्या करें? दक्षिण भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो इस पूरे हफ्ते आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे खरीफ धान की कटाई का कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसी के साथ कर्नूल जिले में पानी के सीमित संसाधनों को देखते हुए मक्का, सूरजमुखी और आरंडी में जीरो टिलेज मशीन के द्वारा या इस पद्धति से इसकी जुताई कर लें, जी, तो मुनाफा सही मिल सकता है। जी, तो आंध्र प्रदेश के किसानों को इस हफ्ते ये सलाह है कि वो धान की कटाई का कार्य जरूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना की बात की जाए तो इस पूरे हफ्ते तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ के किसान भाइयों के लिए सुझाव रहेगा कि रबी धान और काली उड़द की दाल जो होती है उसकी बुआई का कार्य वो पूरा कर सकते हैं। तेलंगाना के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की बुआई का कार्य जरूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, शुष्क इलाका है, जी, उन क्षेत्रों में धान की रोपाई और मक्के की बुआई के लिए वहाँ के किसान भाई भूमि तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ धान की कटाई के तुरंत बाद कम अवधि वाले दालों की बुआई को तुरंत कर ले वहाँ के किसान भाई। साथ ही साथ कर्नाटक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे धान की कटाई का कार्य पूरा हो चुका है। इसी के साथ वहाँ पे दालों की बुआई अब की जा सकती है, समय बिल्कुल अनुकूल है इस कार्य के लिए। साथ साथ जिन्होंने कपास उगाए थे, कपास की बिनाई का वक्त है, तो वहाँ के किसान भाई ये कार्य कर सकते हैं। जी, तो कर्नाटक के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते रबी दालों की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिमी भारत की। पश्चिमी भारत में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में इस पूरे हफ्ते किसान भाई हमारे रबी मूंगफली की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। जी, साथ ही साथ तरबूज जो फल होता है उसके रोपण का कार्य वो जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ पिछले हफ्ते की बारिश से फैली गंदगी को देखते हुए उनको हटाने का कार्य किसान भाई कर लें, अपने खेतों को साफ कर लें। साथ साथ सब्जियां, गन्ना, राबी ज्वार, चना, गेहूं, अंगूर, केला और अनार के बगीचों में सिंचाई का वक्त हो चला है, तो ये कार्य भी वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के किसान भाई जिन्होंने कपास उगाया है, कपास की बिनाई करने का वक्त हो चला है, तो ये कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, इसके अलावा पके हुए गन्ने की कटाई कर लें। इस हफ्ते महाराष्ट्र के किसान पके हुए गन्ने की कटाई कर सकते हैं, साथ ही कपास की बिनाई का कार्य भी इस हफ्ते किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे तो वहाँ के भी शुष्क मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई आलू और सब्जियों में सिंचाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चना, गेहूं और लहसुन, इन तीनों की बुआई और रोपण का कार्य जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ प्याज की रोपाई कर लें।
इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं, चना और सब्जियों में सिंचाई का वक्त हो चला है, तो ये कार्य वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। जी, तो मध्य प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते चना और गेहूं की बुआई का कार्य ज़रूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात के शुष्क मौसम को देखते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ के किसान भाई इसबगोल की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। जीरा और सरसों जिन किसान भाइयों ने उगाया है, इन फसलों की निराई करने का वक्त हो चला है, तो समय रहते इस कार्य को पूरा कर लिया जा सकता है। इसके अलावा शाम के समय सब्जियों में सिंचाई करने का वक्त है। मौसम को देखते हुए इस कार्य को भी वहाँ के किसान भाई निरंतर करते रहें। इसी के साथ साथ प्याज के पौध की रोपाई का कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, गुजरात के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते इसबगोल की बुआई कर सकते हैं, साथ ही शाम के समय सब्जियों में सिंचाई का कार्य ज़रूर कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा गुजरात के किसान भाई जिन्होंने आम की खेती करनी शुरू की है, जी, जिन्होंने बागान लगाया अपना, उसकी सिंचाई करने का वक्त हो चला है। इसी के साथ साथ गुजरात का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पे आलू की सिंचाई कर लें और 130 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर भूमि में डालकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जी, साथ ही साथ गन्ने का रोपण, इस कार्य को भी वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, इसी के साथ गुजरात के किसानों को ये भी सलाह है कि वो इस हफ्ते गन्ने का रोपण का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ आम के बागों में सिंचाई का कार्य ज़रूर कर लें। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? जैसे कि राजस्थान का मौसम भी इस पूरे हफ्ते शुष्क रहने वाला है, तो मौसम को देखते हुए राजस्थान के किसान भाई प्याज की रोपाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान का अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाका है वहाँ पे गेहूं की जो पिछैती किस्म है उसकी बुआई करने का वक्त हो चला है, तो वहाँ के किसान भाई इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गेहूं, जौ और मेथी की बुआई का कार्य वो जारी रख सकते हैं। जी, तो राजस्थान के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं, वक्त हो चला है कि चने की बुआई कर ली जाए। इसके अलावा सरसों की फसल में पहले सिंचाई करें और नाइट्रोजन का छिड़काव कर लें, जिससे फसलें सेहतमंद रहेंगी और इससे मुनाफा भी किसानों को अच्छा खासा मिल सकता है। जी, साथ ही राजस्थान के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते चने की बुआई कर सकते हैं, साथ ही सरसों में सिंचाई कर लें, साथ ही नाइट्रोजन का छिड़काव भी ज़रूर कर लें। आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दी। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते कोहरा छा सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि देश के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, साथ ही बारिश होने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन मौसम साफ रहने के भी आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। शिमला में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चंडीगढ़ की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते कोहरा छा सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। देहरादून में हफ्ते की शुरुआत में बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लखनऊ में इस पूरे हफ्ते कोहरा छा सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इलाहाबाद में भी इस पूरे हफ्ते कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पटना की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते कोहरा छा सकता है।
तापमान की बात करें तो यहाँ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। ईटानगर की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोहिमा में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रह सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। शिलोंग की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोलकाता की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ धुंध छा सकती है, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रांची की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रायपुर में इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। भुवनेश्वर में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते धुंध छा सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। साथ ही हफ्ते के बीच में हल्की बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुडुचेरी में भी इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोची की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बेंगलुरु की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ धुंध छा सकती है और हफ्ते के बाकी दिन बादल छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पणजी की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुणे में इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रह सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भोपाल में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इंदौर में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रह सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अहमदाबाद में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बड़ोदरा में भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब जयपुर की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।